श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हेलो जी, राधे राधे जी। ये है मॉर्निंग का टाइम, बज रहे हैं 8। तो मैं कर रही थी पूजा। आज मुझे उठने में लेट हो गया, नहीं मैं 7:30 या 7 बजे पूजा कर देती हूँ, क्योंकि आज बाबू स्कूल गया नहीं था, सिर्फ जानवी को स्कूल जाना था। और सैटरडे था तो टिफ़िन भी ये लेके नहीं गई थी, तो मुझे टिफ़िन लेट ही बनाना था, तो इसलिए मैं लेट उठी। और एक बार हम लेट उठ जाते हैं ना तो फिर सारे काम को ही लेट हो जाता है। सुबह हम जल्दी उठकर काम कर लेते हैं ना तो फिर काम सारा टाइम पे हो जाता है। और सुबह सुबह तो टाइम मतलब मिलता ही नहीं है, काम काफ़ी होता है। मतलब टिफ़िन बनाना, कपड़े वपड़े धोना, झाड़ू पोछा, चाय पानी, नाश्ते का काम रहता ही है। तो फिर पूजा करने के बाद में मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बाल्टी में मैंने धुक कर रख दिए थे। फिर मैं पूजा करने लग गई थी, चाय बनाई, चाय पीने लग गई थी, फिर सुखाई थी मैं। तो अच्छी खासी धूप रहती है आजकल, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो 1 घंटे में कपड़े सूख भी जाते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो कपड़े सुखा देते हैं, फिर झाड़ू पोछा करेंगे। झाड़ू पोछा करने के बाद में खाना पीना होगा, नाश्ता वगैरह, क्योंकि मैं सारा काम फिनिश करके ही नाश्ता करती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि नाश्ता करने के बाद में ऐसा लगता है बस सो जाएं, फिर तो थोड़ा रेस्ट करने लग जाती हूँ नाश्ता करने के बाद में। और फिर झाड़ू निकालने लग गई। हमारी जो बालकनी है वहाँ तो देखिए मेरी ये तुलसी मैया है ना, इसके पत्ते पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। 2 तुलसी लगी हुई है, एक का नहीं झड़ रहा है और एक का ना तुलसी के पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पता है कि क्यों झड़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या पता किसी के पास कोई इसका सलूशन हो। तो फिर मैं झाड़ू पोछा भी कर ली थी और फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, बाल बना लेते हैं। तो मैं फिर आ गई थी रूम में। तो मैं क्रीम लगा लूँगी और बाल बना लूँगी। बाल मैं मतलब हेयर वॉश की थी 2 दिन पहले, तो अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया है। ऑयल लगाना मुझे महाभारत का काम जैसे लगता है। और आज मैंने ना सिंदूर लगाई थी, सूखी वाली जो पाउडर आता है ना, वो मैं हरिद्वार गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। तो ये जो हम सूखी मांग लगाते हैं ना, वैसे बस बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। ये लिक्विड से भी अच्छी लगती है। जब भी कभी आप बाल धोए ना तो उस दिन आप सूखी सिंदूर ही लगाया करो, बहुत अच्छी लगता है। फिर ये काम हो जाने के बाद में लगाने लग गई मेहंदी, क्योंकि आज थे सिंजारे और कल है तीज। तो हमारे राजस्थान में क्या होता था क्या, क्योंकि हम तो यहाँ उड़ीसा में रहते हैं तो मतलब इतना कुछ नहीं कर पाते। पहले हम जैसे कमारे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हम काफ़ी तीज खेलने जाते थे, झूला झूलते थे। और फिर मैंने ना एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी और एक हाथ से मैं लगा नहीं पा रही थी। तो मैं बाबू को बोली कि तो इस कोन से मेहंदी निकाल के मेरी अंगुलियों पे डाल दे, मैं लगा लूँगी। लेकिन इसे ये ना कोन दब भी नहीं रहा था। तो मैं अपने मुंह से देखो, मुंह से ही मतलब दबा दबा के निकाल रही हूँ, लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसको दबा दबा के मैंने निकाला और फिर लगा लिया मेहंदी को, क्योंकि कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं हम। लेडीज़ होती है ना, उसके पास कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही जाता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। तो यहाँ पर बस मैं और ये देव दोनों थे, जानवी गई हुई थी स्कूल। तो ये भी अपने हाथ पर देखो नाम लिखा है अपना, देव शर्मा, तो ये दिखा रहा है। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करी हूँ, क्योंकि आज सिंजारे थे। और ये वीडियो आपके पास थोड़ा सा लेट पहुँच रहा है, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। और फिर मैं लगा के सो गई थी, थोड़ा रेस्ट करने लगी कि चलो रेस्ट भी हो जाएगा और मेहंदी भी सूख जाएगी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सब मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मुझे खाना बनाना था, तो खाना बनाने के बाद मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि शाम को फिर मैं कहीं जाती हूँ बाहर वॉक के लिए, तो वहाँ चली जाती हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिलता। और फिर उठ जाने के बाद में मेहंदी मैंने धो ली थी। देखो मेहंदी कितनी अच्छी रची है, कितनी अच्छी लग रही है। फिर मुझे बनाना था यहाँ पे आलू, मतलब डालमा बना रही थी, तो आलू मैं छील रही थी। और बारिश का मौसम सा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि देख रही थी कि कहीं बारिश ना हो, क्योंकि कपड़े ऊपर सूख रहे थे। तो क्योंकि आज मुझे दाल और चावल बनाने थे, तो हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि यार डालमा बनाना। तो डालमा बनाऊंगी मैं और चावल बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इतनी गर्मी है पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में बनाने थे दाल और चावल, लंच का काम था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है पूछिए मत, मेरे पसीना आप देख सकते हो, आप चेहरा कितना पसीना पसीना हो रहा है।
बहुत मतलब 5-6 दिन से इतनी धूप है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई उसकी वजह से। और चेहरे पे मतलब पसीना आता है ना, तो मतलब चेहरा की रौनक की उड़ जाती है मेरे। तो देखो मेहंदी मेरी इतनी अच्छी रची है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लो। मेहंदी बहुत ही प्यारी लगती है हाथों पे लगी हुई। तो आपको व्लॉग मेरा पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएंगे। और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा। तो आज मैंने पहनी ये ब्लू साड़ी, मतलब शनिवार था तो यहाँ पर देखो चावल मेरे बन गए हैं। और जानवी भी स्कूल से आ गई है, क्योंकि सैटरडे को वो स्कूल से जल्दी ही आ जाती है, 1 बजे ही, नहीं तो फिर शाम को आती है 3 बजे। तो आज जल्दी आ गई। तो इधर मेरी दाल बन रही है और इधर चावल बन रहे हैं। फिर एक सीटी मारने, मतलब एक बार दाल को सिजा लूँगी, फिर बाद में कुकर खुलने के बाद में इसमें सारी वेजिटेबल डालकर उसका डालमा बना लूँगी। तो डालमा वही होता है जो सारी वेजिटेबल, सारी सब्जियां डालकर, जैसे आलू, बैंगन, गाजर, टमाटर और भी आप जो अपनी फेवरेट सब्जियां डाल सकते हो। फिर हमारा सबका लंच हो गया तो, और फिर मैं यहाँ पे सब्जियां मंगाई थी आज, तो मैं सोचा चलो सब्जियों को भी वॉश करके रख देते हैं। एक बार पहले मेरे पुराना वीडियो था, उस पर कमेंट आया था कि आप ऐसे ही सिंक में सब्जियां डालकर धो लेते हो, तो मैं ऐसे नहीं धोती हूँ। देखो मेरा पूरा किचन साफ़ करने के बाद में, बर्तन साफ़ करने के बाद में सिंक पूरा साफ़ किया है। फिर उसमें मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में पानी डालकर फिर मैं सब्जियाँ धो रही हूँ। ऐसे उठे छोटे काम मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप देख लेना, मैं कभी भी ऐसे नहीं धोती हूँ। एक बर्तन पूरा सिंक साफ़ करके बर्तन में पानी डालकर धोती हूँ। तो ये सब्जियां मैंने मंगाई थी, भिंडी, बैंगन और ये सजना छुई जो बोलते हैं ये, और तरबूज, और ये अदरक है। अदरक में ना मिट्टी लगी हुई आती है, तो मैं इसको ना क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी में आधा 1 घंटा भिगो कर रख देती हूँ, बाद में इसको वॉश करती हूँ तो वो अच्छे से वॉश हो जाती है। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह सब मैं धोकर रख दूँगी। और ये है मतलब 4 बजे का टाइम है, मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। लास्ट में ये सब्जियाँ वॉश करने का था, तो इसको भी मैं धोकर रख दूँगी। और हम लेडीज़ हैं, हम घर को कैसे भी एडजस्ट कर लें वैसे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जितनी कोशिश रहे अच्छे से एडजस्ट करना चाहिए। घर में सारी चीज़ें हो, या सब्जियां आई हो, या फिर किराने का सामान आया हो, हमें उसको एडजस्ट करके रखना पड़ता है और एडजस्ट करके ही मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में जैसी सुविधा हो वैसे ही हमें लाना पड़ता है। और ऐसा है नहीं कि किसी को देख के हम ऐसा करें कि वो चीज़ वो लेके आए तो हम भी ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने घर में जैसा हो वैसा ही करना चाहिए, किसी की मतलब किसी को देखकर नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरी आदत यही है कि मैं किसी को देखकर नहीं करती हूँ कुछ भी, मैं अपने घर के अनुसार करती हूँ, कम या ज़्यादा कुछ भी हो। और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।